तत्पश्चात ये कह दिया कोई भी यज्ञ ब्रह्मा के बिना पूरा होगा नहीं, उसमें एक आचार्य होगा तो दूसरा ब्रह्मा होगा, यज्ञ में अधिकार मिलेगा। ये हमारा दिया हुआ वरदान है। ये केतकी फूल और तो किसी को चढ़ेगा नहीं, लेकिन शिवरात्रि के समय पर मेरे भक्त यदि मेरे मंडप में केतकी को लगाएंगे तो उनको संपूर्ण वर्ष की पूजा का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। जब जब आप शिवरात्रि को व्रत करते हैं उस समय आप रुई में केवड़े का इत्र लगाकर भगवान महादेव के लिए जो मंडप बनाया है उस पूजा में उस दिन आप भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन उसको प्रयोग में लीजिए। ये भगवान शिव का दिया हुआ इसको वरदान है। जो शिवरात्रि के समय पर तेरा प्रयोग मेरी आराधना मेरी पूजा में करेंगे उनको मेरी 1 वर्ष की पूजा करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भगवान महादेव बोले। केतकी को दूसरे शब्दों में कहते हैं केवड़ा। इसके श्राप में कटौती कर दी। महादेव तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। गौ माता खड़ी खड़ी रो रही थी। शंकर की दृष्टि उधर पड़ी और कहा देवी चलो मैंने बोल दिया तेरा मुंह पवित्र हो जाएगा, लेकिन तेरी पूंछ बहुत पवित्र होगी। जो तेरी पूंछ को अपने हाथ में लेकर के गोदान करेंगे ऐसे स्त्री पुरुष को तू वैतरणी से पार कर देगी। ये मेरा दिया हुआ वरदान तेरे लिए है। उन लोगों का कल्याण हो जाएगा, वह हमारे निज धाम पहुंचेंगे। जो तेरी पूंछ को अपने हाथ में लेकर तेरे नाम से संकल्प करते हुए गोदान करेंगे, ये हमारा दिया हुआ वरदान है। गौ माता को यह वरदान स्वयं भगवान शंकर ने स्वयं भगवान महादेव ने दिया है, ने किया। स्वयं माता जगदम्बा का मार्कंडेय पुराण में यह कहना है अष्टमी की रात्रि को जो भी भक्त लोग मेरे नाम का जागरण करेंगे, मेरे लिए रात भर जगेंगे, मैं उन्हें महिषासुर जैसे दुर्गुणों से संसार के इन विकारों से सदैव मैं उनको सुरक्षित रखूंगी। उनकी उम्र दिन दूनी रात्रि चौगने के रूप में बढ़ेगी। मार्कंडेय पुराण में ऐसा स्वयं मां भगवती कात्यायनी ने ऐसा कहा है। तो नवरात्रा की जो अष्टमी है उस दिन जागरण करें। एक है शरद पूर्णिमा की रात्रि। गर्ग संहिता में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। रात्रि को खीर बनाइए, छत पर रख दीजिए, उसमें अमृत की बूंदें गिरें। उस खीर को जितने लोग प्रसाद रूप में ले लेंगे क्रोध बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा, आरोग्यता मिलेगी। क्योंकि चंद्रमा के पास में सर्व औषधि है, औषधियों का मालिक माना गया है चंद्रमा को। तो आरोग्यता के लिए, निरोगता के लिए रात्रि को बनाई गई खीर प्रसाद रूप में छत पर रख करके बिल्ली ना चाट जाए इतना ध्यान रखें, और फिर सुबह नहा धो के प्रसाद रूप में उसको लीजिए, आरोग्यता मिलेगी। शरद पूर्णिमा की रात्रि की मैं एक तीसरी और रात्रि है जिसको कन्हैयाष्टमी कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी जिसे कहते हैं। अद्भुत रात्रि है। इस रात्रि को जागरण करने से भैया लोग अद्भुत ज्ञानी होते हैं, विद्वान हो जाते हैं। जन्माष्टमी का आप व्रत किया करें, आप जीवन में कभी गलत निर्णय ही नहीं ले पाएंगे। कृष्ण क्या है ये तो आप गीता पढ़ के देख पाओगे, कृष्ण क्या है अपने आप में। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी उन्हीं रातों में से एक है। और चौथी रात्रि का मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जिसका नाम है शिव महारात्रि। शिव महारात्रि के लिए भोलेनाथ क्या कहते हैं कि शिवरात्रि रीति ख्याता तिथिरेशाम मम प्रिया। यह शिव महारात्रि मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं जो शिवरात्रि को मेरे नाम का व्रत करेंगे, रात्रि भर मेरे नाम का जागरण करेंगे, मेरी पिंडी की आराधना पूजा और अभिषेक करेंगे, मैं उनके घर में गरीबी को घुसने नहीं दूंगा। ये मैं वायदा करता हूं भगवान भोलेनाथ के वाक्य में।